नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, एक इंटरव्यू की खूब चर्चा हो रही है। कपिल सिब्बल, देश के पूर्व मंत्री और दिग्गज वकील ने तेजस्वी यादव का इंटरव्यू किया है। चुनाव के बाद तेजस्वी यादव का यह पहला इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ईवीएम पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र की हार हुई है, मशीनरी जो है वो चुनाव जीत गया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ये भी सवाल उठा रहे हैं इस इंटरव्यू में कि ईवीएम जो है वो नहीं चाहता था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ईवीएम पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। अब राजनीति इस मामले में ऐसे समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को घेर लिया। एनडीए की तरफ से यह पहली प्रतिक्रिया आई है जब उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव के आरोपों को सिरे से नकारते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बकवास बातें हैं। तेजस्वी यादव को अगर शक है तो वो गांव-गांव जाए, जिन बूथ पर वोट पड़े हैं वहां वो लोगों से जाकर के पूछें कि क्या वास्तव में उन्होंने महागठबंधन को वोट दिया और वोट नहीं गया। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं, एनडीए ने इसका खंडन किया है और उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्ष के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सरकारी तंत्र सब उनके पास है, इलेक्शन कमीशन उनके पास है, मीडिया उनके पास है, मशीनरी की जीत हुई। अरे भैया, हार गए हैं तो कुछ तो कहेंगे। हार की बेचैनी में अनाप शनाप बोल रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता का निर्णय भी उनको नहीं पच पा रहा है, तो गांव में जाकर एक बार घूम कर देख लें, मतदान केंद्र की सूची ले लें, कहाँ कितना वोट किसको मिला उसका पूरा डेटा ले लें और गांव में जाकर देख लें कि वास्तव में जनता ने वोट दिया है कि नहीं दिया है। अनर्गल बात करने से कोई फायदा उनको नहीं है। जमीन उनकी पूरे तौर पे खिसक चुकी है। एनडीए के साथ जनता थी, इसलिए एनडीए के पक्ष में जनता ने वोट दिया। अब इस तरह से इलेक्शन कमीशन और किसी पर आरोप लगाकर अपनी खींच उतार रहे हैं, इससे क्या होना है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल को दिए गए इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हार के कारणों की समीक्षा जरूर की जाएगी, लेकिन जो पहली दफा चीजें समझ में आ रही हैं वो ये कि लोकतंत्र जो है वो हार गया है और मशीनरी चुनाव जीत गई है। यहां तक कि वो कह रहे हैं कि युवा जो है वो चाहते थे बदलाव हो, बेरोजगार युवक चाहते थे बदलाव हो, लेकिन ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था। अब सवाल ये कि ईवीएम पर भी तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या ये तेजस्वी के वाजिब सवाल हैं या फिर रणनीति बनाने में महागठबंधन से चूक हुई है? दोनों ही सवाल हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो कपिल सिब्बल को दिए इंटरव्यू में तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पर हो या चुनाव आयोग पर हो, ये सही है या फिर महागठबंधन वास्तव में रणनीति बनाने से चूक गया? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।